नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। अलवर सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज शाहजहांपुर नीमराणा में राजकीय विद्यालय के पुस्तकालय सहकार से समृद्धि योजना के तहत स्थापित आटा प्रोसेसिंग यूनिट और नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा, सहकारिता और ग्रामीण विकास से क्षेत्र की प्रगति को नई गति मिलेगी। वहीं आज पूरे दिन एक के बाद एक अनेक निजी और पारिवारिक कार्यक्रमों में भी शामिल रहे। मुंडावर में ई लाइब्रेरी का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई और भविष्य के बारे में बातचीत की। मुंडावर में ही अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद स्थल पर पुष्प अर्पित किए। जाट बहरोड़ में सामुदायिक भवन का भी उद्घाटन किया। बहरोड़ के जैतपुर में श्याम बाबा के मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने श्याम कुंड का भी उद्घाटन किया। डीसीए अध्यक्ष मोहित यादव के जन्मदिन पर माजरी में रक्तदान शिविर में भी शामिल हुए। दहमी स्थित गौशाला में गौ माता के लिए सवामणी कर उनको दलिया और चारा खिलाया। इस दौरे की खास बात यह रही कि उमस भरी चिपचिपी गर्मी के बावजूद भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हर कार्यक्रम में लोगों से तन्मयता से मिल रहे थे और उनके चेहरे पर कोई थकावट नजर नहीं आ रही थी। बड़े नेता होने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री बड़े इरादों के साथ बड़ी योजनाओं को क्षेत्र में ला रहे हैं। उनके साथ इंदर यादव, बलबीर छिल्लर, कपिल वैद्य, देशराज खरेरा, कमल यादव, होंडा एडवोकेट प्रशांत यादव, बस्तीराम यादव, राम नरेश यादव सहित क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि भी साथ रहे। नोएडा के सेक्टर 24 में पुलिस ने ऑनलाइन फर्जी फ्रेंडशिप क्लब चलाकर लोगों को लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग की 3 लड़कियां निधि यादव, प्रियंका यादव और रिया यादव थी। ये लोगों से दोस्ती करती और फिर मिलने के लिए बुलाती। लोग इनकी मीठी लुभावनी बातों में फंसकर इनके बताए स्थान पर पहुंच जाते। वहीं इनकी गैंग के सदस्य ओमवीर यादव, मंजेश यादव और पंकज यादव भी पीछे से आ जाते, उस व्यक्ति से सब कुछ लूट लेते और उसे मारपीट कर भगा देते थे। इन लोगों ने लूट से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि फॉर्च्यूनर और 2 अन्य कार भी खरीद ली। इनकी लाइफ स्टाइल एकदम अलग और लग्जरी हो गई थी। आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में एसीपी 2 और एसएचओ 24 के द्वारा एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है और जिसमें कुल 5 व्यक्ति जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया है और इनके कब्जे से कुल 3 वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें से एक जो वाहन है वो इनके द्वारा लूटा गया था। बाकी 2 जो कार हैं वो इनके द्वारा घटना में प्रयोग की जाती थी। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये लोग एक ऑनलाइन फ्रेंडशिप क्लब चलाते थे और जिसके माध्यम से ये लोगों को धोखाधड़ी करके और अपने नेटवर्क में के माध्यम से उनको फंसाते थे और फ्रेंडशिप करने के लिए इन्होंने साथ में अपने 2-3 लड़कियां भी रखी हुई थी, जिनको ये दिखा करके आश्वस्त करते थे कि ये फ्रेंडशिप क्लब करवाएंगे और ये क्लब जेन्युइन है। इसके पश्चात धोखाधड़ी करके और जो विक्टिम होता था उसके पास जो भी सामान होता था उसकी वो लूटपाट कर लिया करते थे। साथ ही साथ उसका यूपीआई और ऑनलाइन माध्यम से पैसे भी ट्रांसफ़र करा लिया करते थे, जिसके संबंध में थाना 24 में 30/1 जुलाई की रात्रि में एक FIR पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी की फॉर्च्यूनर गाड़ी को ये लोग छीन करके ले गए थे, जिसके संबंध में FIR तत्काल पंजीकृत की गई थी। इसके पश्चात आज इस नेटवर्क का खुलासा हुआ है और सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से अभी एक व्यक्ति वांछित है। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है एवं बाल अपचारी को नियमानुसार उसके लिए अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। तो महिलाओं का क्या रोल रहता है? देखिए, जैसा कि बताया कि ये फ्रेंडशिप क्लब चलाते थे और लोगों को झांसा देने के लिए इन्होंने अपने नेटवर्क में महिलाओं को भी शामिल किया हुआ था, ताकि जो विक्टिम है या जो इस प्रकार से अपने रुचि शो कर रहा है, इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो आश्वस्त हो जाता था और इनके झांसे में फंस जाता था। इसके पश्चात ये लूटपाट कर लिया करते थे। देखिए, अभी इसके संबंध में विवेचना के क्रम में जानकारी प्राप्त की जा रही है, लेकिन जो इनसे पूछताछ हुई उससे जानकारी हुई कि ये लगभग 6 महीने से इस प्रकार से धोखाधड़ी करके लूटपाट कर रहे थे। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, क्लास प्ले टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त। एकमात्र स्कूल यूनिक। शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स,
एनडीए की तैयारी। जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा, जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव की सेहत को लेकर आज कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चेन्नई में स्वास्थ्य लाभ ले रहे डॉक्टर जसवंत यादव से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर उनके कुशल क्षेम जानी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर जसवंत यादव ने भी अपने फेसबुक पेज पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कई तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री एवं मेरे पारिवारिक आत्मीय मित्र आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी का चेन्नई आकर मुझसे मिलना मेरे लिए भावुक क्षण रहा। उनका स्नेह, आत्मीयता और शुभकामनाएं मेरे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। बानसूर के बास दयाल थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। बच्चे की हत्या की आशंका जताए जाने पर पुलिस ने दफनाए गए शव को बाहर निकलवाकर जांच शुरू कर दी है। मौके पर एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए, जबकि वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। थाना प्रभारी कश्मीर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जाँच कर रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आरजीएचएस जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ईसीएचएस के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख टीपीए के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, सिटी स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, एसी वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, आईसीयू यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल, नीमराणा। कोटपुतली बहरोड जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। नीमराणा थाना क्षेत्र के प्रताप सिंहपुरा गांव में अज्ञात बदमाश एक एटीएम को उखाड़कर अपने साथ ले गए। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। नीमराणा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश खिंची ने बताया कि तड़के करीब 3 बजे बदमाश एक वाहन में सवार होकर प्रताप सिंहपुरा पहुंचे। उन्होंने पहले रेकी की और कुछ ही मिनटों में एटीएम मशीन उखाड़कर वाहन में डाल ली। सुबह स्थानीय लोगों ने एटीएम गायब देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसी रात बहरोड क्षेत्र में भी बदमाशों ने एक अन्य एटीएम को निशाना बनाने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा सायरन बजने पर ये वारदात को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो सके। इससे लाखों रुपए की संभावित चोरी टल गई। शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। अलवर के अखेपुरा थाना क्षेत्र स्थित प्लेटिनम टावर में दोपहर मोबाइल शोरूम संचालक प्रथम मुखीजा पर 3 युवकों ने कथित तौर पर समझौते के नाम पर 15 लाख रुपए की मांग की थी। रकम देने से इनकार करने पर एक आरोपी ने उनके पेट में चाकू मार दिया और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल को पहले जिला अस्पताल फिर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।